देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। अभी यह कोरोना काल चालू है, हमारी सबकी हार्दिक मन से इच्छा है कि भगवान आपके दर्शन करने के हमें जो ललायत है, जो इच्छा है, वह कृपया पूरी कीजिए। जो हमारे भाविक जो भी वारकरी लोग हैं, हर साल विठल 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 नाम का गरज करते हुए आपके द्वार तक आते थे, लेकिन 2 साल हो गए नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए सब लोग घर में बैठे बैठे आंसुओं से आपकी चरणों के ऊपर हम लोग कैसे जाए, यह सोचते हुए रोज विनंती करते हैं कि विठल कृपया करके हमें तुम्हारे चरणों के दर्शन करो। सच है, भगवान और भक्त का नाता अनूठा होता है। सही बात। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति, इन तीनों चीजों को लेकर भगवान के दरबार में हर साल नित्य नियम से जाने को ही वारी कहते हैं। और इस विश्वास, श्रद्धा और भक्ति को शब्दों में बयान करना अमूमन जटिल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह एक कोशिश है कि वारी क्या चीज है। महाराष्ट्र की इस वैभवशाली परंपरा में वारी का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। जब भी आषाढ़ महीने की एकादशी आती है, वारी के अंदर 2 वारियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे आषाढ़ महीने की एकादशी और कार्तिक महीने की एकादशी, या 2 जो वारियां है वो सबसे ज्यादा जिसे हम महत्वपूर्ण कहते हैं वो होती है। तो जब भी आषाढ़ महीने की एकादशी करीब आती है तो हर वारकरी, हर वारी करने वाला व्यक्ति मन से, दिल से यह सोचता है कि मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए जाऊं, विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। एकादशी वाले दिन वहीं पर रहूं, एकादशी वाले दिन मैं पंढरपुर में रहूं, यह हर किसी की मनोकामना होती है। लेकिन आप जानते हो कि 2 साल से इस कोरोना महामारी के वजह से वारी नहीं हो पाई। बड़ा दुख हुआ। जो भी नित्य नियम से वारी करते हैं उन्हें बहुत पीड़ा हुई, मन उदास हो गया। इस उदास मन के साथ जब विठ्ठल भगवान से कहा कि भगवान आप दरवाजा खोलिए, आप सभी वारकरियों को आपके दर्शन के लिए बुलाइए, और तब प्रभु ने कहा, तब विठ्ठल भगवान ने कहा कि उदास न हो, मैं तेरे साथ हूं, कि उदास न हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आसपास हूं, पलके बंद कर दिल से याद कर, कि पलके बंद कर दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूं। और यही विश्वास हर वारकरी के दिल में रहता है। यही विश्वास हर वारकरी अपने दिल में संजोकर कई किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पंढरपुर पहुंचता है, भगवान के श्री चरणों के दर्शन की आस लेकर, भगवान के श्री चरणों के दर्शन की ओढ़ लेकर वहां तक पहुंचता है। और बस इसे ही वारी कहते हैं। वारी जैसे 2 मेन मुख्य वारी 2 निकलती है, एक निकलती है तुकाराम महाराज की और एक निकलती है ज्ञानेश्वर माउली की। यह दोनों भी, जब हम लोगों को भी ना पहले सिर्फ हम लोग सुनते थे कि वारी के अंदर ना लाखों लोग रहते हैं, वो लोग पैदल चलते हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, तो हम हर बार सोचते थे कि वारी क्या रहती है, हमें भी तो कुछ मालूम रहना चाहिए। लेकिन प्रपंच ऐसा हमारे पीछे लगा हुआ था कि हम कभी ऐसे महीने भर के लिए तो सोच ही नहीं सकते थे। फिर हम दोनों ने मिलकर ये सोचा, ठीक है, अगर हम लोग नहीं 1 महीने के लिए जा सकते हैं तो क्यों ना हम 1 दिन के लिए जाए, ताकि हम उनका उतना तो मतलब दर्शन पा सके। और मैं सोचता हूँ कि शायद पिछले हम 7-8 साल से हर साल हम लोग 1 दिन लगातार 1 दिन के लिए जाते हैं। सुबह हम लोग जहां वारी पहुंचती है, जहां पालकी पहुंचती है, माने मुख्य 2 पालकियां हैं, एक ज्ञानेश्वर माउली की पालकी और एक है तुकाराम महाराज की पालकी। तो ज्ञानेश्वर माउली की पालकी में जहां पर भी वो पहुंचती है, तो हम रात में बॉम्बे से निकलते हैं
और सुबह उस स्थान पर पहुंचते हैं और सारा दिन उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, उन सभी भक्तों को, उन सभी वारकरियों को करीब से देखते हैं, उनके अंदर का प्रेम जो है वो उसकी अनुभूति लेते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। और मैं सच कहता हूं आपको कि बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति वहां जिस प्रकार से वो आनंद लेता है, जिस प्रकार से वो फुगड़ी खेलता है, बड़ी बड़ी छलांगे लगाता है, उड़ी मारता है, भजन गाता है, कीर्तन करता है, यह देखकर लगता है कि ये शक्ति कहां से आती है। और सच में ये शक्ति स्वयं विट्ठल के दी हुई होती है। और मुझे तो सबसे बड़ी बात वहां पर आश्चर्य इस चीज का लगता है कि ऐसे हम रास्ते से जब चलते हैं तो कोई भी लड़का बोलो या कुछ, कोई भी लेडीज को छेड़ देगा या कुछ करेगा, लेकिन वहां पर जो हम जाते हैं तो हर इंसान, चाहे वहां पर 18 साल की ही लड़की क्यों ना हो, अति सुंदर ही कन्या क्यों ना हो, या बुजुर्ग ही कोई लेडीज क्यों ना हो, या मिडिल एज की हो, लेकिन कोई भी उसको गलत नजर से, गलती से भी नहीं देखेगा। हर इंसान हर एक को माऊली बोल के बुलाएगा। और एक प्रथा है कि मैं अगर आपके पैर छूती हूँ तो आप भी मेरे पैर छुएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आप में भी ज्ञानेश्वर है और मुझ में भी ज्ञानेश्वर है, और सब लोग माऊली माऊली बोलते हैं, तो किसी की भी नजर उसमें खराब होती ही नहीं है। और सब लोग इस तरीके से अनुशासन में चलते हैं कि इतना तो हम लोग जैसे जनरली देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, तभी भी इंसान अनुशासन में नहीं रहता है, उतना हम लोगों ने वारकरी लोगों को देखा है कि वारी के अंदर वो लोग इतने अनुशासन से चलते हैं कि कोई किसी को धक्का नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं, बस सब लोग अपने ही मगन में भजन कीर्तन करते हुए माऊली माऊली रूप तुझे ऐसा बोलते हुए, या पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, ऐसा गजरोज करते हुए निकलते चलते जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमारे पुराणों में लिखा है कि जब शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप कौन है, तो गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। फिर शिष्य ने पूछा कि अगर आप ब्रह्मास्मि है, आप ईश्वर है, तो मैं कौन हूं? तो गुरु ने जवाब दिया कि त्वमेव ब्रह्मास्मि, यानी तुम में भी ईश्वर है, तुम भी ईश्वर है। यही धारणा इस वारी के पीछे रहती है कि तुम भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं, तुम्हें भी ईश्वर है, मुझमें भी ईश्वर है। और इसीलिए शायद वारी में हर कोई एक दूसरे के चरण को छूता है और हर एक जन मतलब रिस्पेक्ट देता है। और जब हम वारी में जाते हैं तो हमारे अंदर जो अहम बैठा हुआ है वह कोसों दूर निकल के चला जाता है। वहां पर हमें अभिमान बोल के हम लोग 1% भी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो भक्त इतने ज्यादा महान है कि उनके सामने हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं। वहां पर सेवाधारी भी लोग इतने ज्यादा रहते हैं, जहां जहां से वारी निकलती है वहां के जो गांवकरी लोग रहते हैं वो इतनी ज्यादा मदद करते हैं, हर लोगों के लिए रुकने की सेवा, खाना खाने की सेवा। वारकरी को एक भी चीज की तकलीफ नहीं होती है। बहुत से लोग तो पेड़ मतलब एकदम नॉमिनल पेमेंट से भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है, फिर भी वो सब अच्छे से पेट भर के खाना रहना सब होके और 1 महीने की वारी एकदम हंसी खुशी करके, और विशेष बोले तो किसी का कुछ दुखता भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, ना कोई परेशानी है, ना कोई चिंता है, ना तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। और हर कोई अपने दिल में भगवान को खोजता है। और तब ये कहा जाता है कि तलाश न कर जमीनों पर, कि तलाश न कर जमीनों पर, न आसमां की गर्दिशों में, मैं अगर कहीं हूं तो तेरे दिल में हूं, कि मैं अगर कहीं हूं तो तेरे दिल में हूं, और अगर तेरे दिल में न हो तो फिर कहीं नहीं हूं। और सच में हर व्यक्ति एक दूसरे के दिल में वहां ईश्वर खोजता है, विट्ठल को देखता है, सामाजिक दायित्व को वहां पूरी तरह पाला जाता है। दुनिया की तमाम जो शक्तियां हैं वो उस वारी में अपने को एकत्रित होती हुई मिलती है। साइंटिफिक रीजन भी अगर देखा जाए तो जो इंसान मतलब वारी में जाता है ना, उसे मुझे नहीं सुनने में आता है कि कभी हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि कहा जाता है हम ऐसे ताली बजा के विठल 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 करो तो जिंदगी में कभी हम लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा। यह एक चमत्कार ही समझ लीजिए, यह एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप किसी को हार्ट अटैक आता है, वो अगर कंटिन्यू अगर ताली बजाता है तो उसे गलती से भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, अगर वो विठल का नाम गरजता है तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो परंपरा हमने देखी है, या हम जो वारी के अंदर हम जहां पर गए तो वहां देखा है कि आईटी सेक्टर से भी कई युवक है, कई युवतियां हैं जो वारी कर रही है। जो तरुण पीढ़ी है
वह भी उस वारी के अंदर सम्मिलित हो रही है। और यह एक अजूबा है, हमारी धार्मिक चेतना में वृद्धि हुई है। कहीं तो भी हर व्यक्ति को लगता है कि वारी आने के बाद मैं दुनिया के तमाम झंझटों से कुछ दिनों के लिए क्यों न हो मुक्त हो जाऊं। मैंने एक वारकरी से पूछा था, आप वारी कर रहे हो, आपको कैसा लगता है? तो उसने कहा कि मैं जब यहां से घर जाता हूं तब यहां से इतना सारा धन, ऊर्जा, शक्ति, संपत्ति, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये सारा लेकर जाता हूं और उसी के बलबूते पर पूरा एक साल निकालता हूं और वापस से उसको याद दिलाऊं कि कब कब वारी का समय आए और मैं वारी के लिए जाऊं। तो इस तरीके की ये वारी है। वारी का मेन मतलब तो क्या है कि हर साल जाना, जहाँ पे हम बार बार जाते हैं उसी को वारी बोला जाता है। जैसे वारी, जैसे अभी हम जैसे बोल रहे हैं कि पंढरपुर की वारी होती है, ये तो होती ही है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर यह परंपरा जो है कि काफी जगह होती है। जैसे अगर कोई शेगांव के साइड में अगर कोई रहता है विदर्भ में, तो वहां पर भी गजानन महाराज का मंदिर है शेगांव का। वहां पर भी जैसे आजू बाजू के जितने भी छोटे मोटे गांव है, वहां पर हर गुरुवार को पैदल लोग वहां से गजानन महाराज के मंदिर तक जाते हैं। 5 गुरुवार, 21 गुरुवार, 11 गुरुवार तक के, और उसी को भी वो लोग वारी बोल के बोलते हैं। अगर उन्होंने कुछ मान्यता प्राप्त, मतलब मान्यता की है, तो उनका वो पूरा फल हो जाता है, तो वो वहां पर जाते हैं। कोई करते हैं नर्मदा परिक्रमा, वहां भी एक वारी ही समझा जाएगा। कोई मतलब ओमकारेश्वर भगवान की जैसे बोलता है कि हाँ मैं हर साल 11 साल तक आऊंगा, तो इस तरीके का जो भी कुछ करते हैं उसे वारी कहा जाता है। अभी हाल ही में हमने नर्मदा जी की परिक्रमा की, तो उसमें भी बहुत आनंद आया हमें। हमने उसके कुछ वीडियो भी बनाए हैं, यूट्यूब पर भी डाले हैं। और एक आनंद यात्रा, नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा बाय कार ऐसा उसके अंदर ये किया है। बहुत सुंदर विवेचन है। और किसी भी प्रकार से आप भगवान की शरण में जाइए, जहां भी आप जाते हो तो ईश्वर आपको परखता है, भगवान आपको परखते हैं। तो बड़े कसौटी से ईश्वर परखता है हमें, कि बड़े कसौटी से ईश्वर परखता है हमें, बड़ा मुश्किल इम्तिहान लेता है लेकिन फेल भी नहीं होने देता। फेल होने नहीं देता। कि बड़ा मुश्किल इम्तिहान लेता है लेकिन फेल भी नहीं होने देता। यही तो ईश्वर, यही तो ईश्वर है, यही तो भगवान है। और इसी के साथ जीना यह वारी है। इस विश्वास के साथ जीना, इस श्रद्धा के साथ जीना, और हर साल निरंतर श्री के चरणों के पास जाना, यह वारी है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है। बस पांडुरंग आपकी मेहरबानी चाहिए, कि पांडुरंग आपकी मेहरबानी चाहिए। और अंत में ये 4 लाइनें, माऊली 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 रूप तुझे। जय हरि विठ्ठल।